गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान ने ये दुनिया बनाई उस समय दुनिया का जो रूप है वो है नाम रूपात्मक, और वही भगवान नाम रूप में इस जगत में अभिव्यक्त हो गया। और जब जीव को इस जगत में भेजा गया उस समय जीव रो रहा था कि भगवान, मैं कहीं वहां जाकर के दुनिया में आपको भूल न जाऊं, इसीलिए मुझे कुछ आधार दीजिए जिसके कारण मैं आपको पकड़ सकूं और आपको भूल ना सकूं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, ये जो नाम रूप की दुनिया है इसमें नाम तुम रख लो, रूप मैं रख लेता हूं, और जहां तुम नाम के द्वारा मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सामने उपलब्ध हो जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान का बंटवारा इस दुनिया में, सृष्टि में नाम रूप में हुआ, और नाम रूप में से नाम आया जीव के पास, रूप रहा भगवान के पास। तो इस जगत के नाम रूप से छूटने के लिए जीव के पास केवल एक ही आधार है, वह है भगवान का नाम। जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतने जीवन में दुखी नहीं होंगे, और जीवन में जितने सुखी रहेंगे उतने भगवान को भूल जाएंगे। बड़ा गड़बड़ घोटाला जा रहा है। ये भगवान की लीला है। जब सब कुछ ठीक रहता है ना, भगवान की याद नहीं आती। लेकिन भगवान ने जीव को वचन दिया था निकलते समय कि कुछ तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी याद रखोगे कि नहीं इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और इसीलिए जब जब जीव इस जगत में आकर के फंसने के चांस है कि अब ये जगत में नष्ट होने वाला है, उसी समय भगवान अत्यंत करुणा के कारण हमारे जीवन में स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड दुख भेज देते हैं। और जब दुख जीवन में आ जाते हैं तब व्यक्ति फिर भगवान की तरफ अपने को मोड़ लेता है। और इसीलिए अपने जीवन के जो दुख है वो भगवान के द्वारा भेजे गए रिमाइंडर्स है। देखो, याद है क्या तुमको, तुम जब निकल रहे थे घर से तो कहा था कि पापा आई शुड नॉट फॉरगेट यू। तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इसीलिए तुमको मैं जीवन में दुख देता हूं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हमारे जो सपने होते हैं, आप अपने अपने सपनों का विश्लेषण करो। सपने में जब अच्छी घटनाएं घटती है कि हम कहीं कश्मीर गए और बढ़िया शिकारे में घूम रहे हैं, और फिर खाने के लिए कहीं होटल में गए और वहां बढ़िया खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा सपना नहीं टूटता। सपना कौन सा टूटता है? आप चले गए कश्मीर, शिकारे में बैठ करके अपना शिकारा चला रहे हैं और ऐसे पानी में हाथ डाल करके खेल रहे थे, उतने में आप पानी में गिर गए। ऐसी जब घटना सपने में आती है तो तुरंत नींद खुल जाती है और सपना टूट जाता है। उसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न में जब सब कुछ ठीक चलता रहता है तब ये सपना टूटता नहीं। और इस सपने को टूटने के लिए, जैसे सपन को टूटने के लिए सपन में की ही एक घटना ऐसी होती है जिसके कारण हम सपने के बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम अपने जागृत अवस्था के सपने में जी रहे हैं तो जागृत की ही ऐसी एक घटना होती है जिसके द्वारा हम इस जागृत सपने से उठ करके अपने स्वरूप के तरफ चल पड़ते हैं। ये करने के लिए
भगवान ने इस दुनिया में हमारे जीवन में दुख भेजे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जब तक व्यक्ति इस जगत में लिप्त है, आसक्त है, तब तक के उसको सत्संग क्या, भगवान क्या, पुनर्जन्म क्या, मुक्ति क्या, मोक्ष क्या, इन सब से कोई मतलब नहीं। और जब धक्के लगने शुरू हो जाते हैं, हमको उस दिन किसका फोन आया था, ईमेल भी आया था कि स्वामी जी, बेसिकली आई एम नॉट ए बिलीवर ऑफ गॉड, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख रहा हूं क्योंकि सोचा कि जरा ट्राई तो कर लूं, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। तो हमने उनको लिखा कि तुम्हारी परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि मुझे हर महीने में एक एक्सीडेंट हो रहा है। अब ये मेरा चौथा एक्सीडेंट था, तो अब मैं क्या करूं? हमने कहा कोई बात नहीं, पांचवा एक्सीडेंट ऐसा होगा कि प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब तक के दुनिया में सब ठीक ठाक चल रहा है, तब तक के बाबा जी याद नहीं आते, तब तक के भगवान याद नहीं आता, तब तक के बड़ों के वचन याद नहीं आते, तब तक के बड़ों के आशीर्वाद याद नहीं आते। इसीलिए इस 8वें अध्याय में आकर के हमको बताया गया है कि हम अपने जीवन को जीते जीते, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रत्येक के जीवन में ऐसा एक दोराहा आ जाता है कि अब इस दुनिया में इंटरेस्ट लेवे कि इस दुनिया से ऊपर उठ जावे। और ऐसा दोहराने के बाद जब भगवान की कृपा होती है, तब हम प्रेमपुरी आश्रम में पहुंच जाते हैं। बंबई वालों की बात कर रहा हूं। कई लोग बंबई को माया नगरी कहते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि से अपनी जो बंबई है ना, ये ब्रह्म नगरी है। शायद हमने आपको बताया था, अपने बंबई में जितने सत्संग होते हैं नियम से, केवल प्रेमपुरी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बंबई में जितने सत्संग नियम से होते हैं, उतने सत्संग पूरे जगत में एक शहर में कहीं नहीं होते। इसलिए ये तो अपनी ब्रह्म नगरी है। तो यहां पहले भ्रम में भटकने के लिए लोग आते हैं और फिर ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं। तो जब व्यक्ति भटकने लग जाता है तो इस सत्संग में आके पहुंचता है, और यहां आने के बाद फिर हमको ज्ञान के थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लग जाती है। ज्ञान की पहली बात, जिनको हमने पकड़ करके जीवन में सुख प्राप्त करने की कल्पना करी थी, वो कल्पना एकदम गलत है। दूसरी बात समझ में आती है कि जगत का विचार किसी भी प्रकार से करो तो शांति नहीं मिलेगी। तीसरी बात, हम सभी के सभी इस दुनिया में इस शांति की खोज में है। तो हम क्या करते, अपने बच्चे का नाम शांति रख देते और उसी के बाद घर में अशांति शुरू। तो हम खोज रहे हैं शांति, लेकिन मिलती नहीं। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति सत्संग में आता है और फिर उसको सबसे महत्व की चीज प्राप्त होती है। कौन सी? हम देह से व्यतिरिक्त जीव नाम के कोई तो भी है। और जहां हमने जीव के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, उसके बाद समझ में आता है कि इस देह के निर्मित के पूर्व हम किसी दूसरे देह में थे, वहां हमने अच्छे बुरे कर्म किए, उसके अनुसार इस देह में आकर के हमको वैसे वैसे कर्म फल मिल रहे हैं। और इस देह में रह करके जैसे अच्छे बुरे कर्म करेंगे, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म डिसाइड होगा। तो हम अपने अगले जन्म की जो ब्लूप्रिंट है वो इसी जन्म में बना रहे हैं। ये बात जब समझ में आ जाती है और अपने जीवन में उतरने लग जाती है, तो हमारी दृष्टि इस जगत से हट करके हमारा पहला जन्म, अगला जन्म, इस विस्तृत जगत में फैल जाती है। और जहां हमने अपने जीवन को इस देह के परे स्वीकार कर लिया है, उसी क्षण से इस देह, इस जगत के लाभ हानि को लेकर के ज्यादा परेशान आदमी नहीं होता। और फिर शुरू हो जाता है
कि हमने इतने पाप किए, हमारा क्या होगा, तो वहां आपके सामने मेनू रख देते, 28 प्रकार के ट्रीटमेंट है। आप ये आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास चले जाओ, वो बताते हैं इस तेल से नहलाएंगे 8 दिन तक के, दूसरे तेल से तड़का देंगे, तीसरे में नमक मिर्च डालेंगे और खूब रगड़ेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो ट्रीटमेंट है पापों के लिए, ये नरक का प्रसंग शास्त्रों में आता है। इसको डर करके व्यक्ति का जीवन सुधरने लग जाता है। ध्यान से सुनना, हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। और जब व्यक्ति ने इसको लेकर के अपने जीवन को सुधारा, फिर उसको अगली कड़ी समझ में आती है। अगली कड़ी कौन सी है? अगली कड़ी ये है, और ये जिसको समझ में आ गई उसका सत्संग सफल हुआ। अगली कड़ी ये है कि हम देह के मृत्यु के साथ नहीं मरते। ये जब हम अपने बारे में स्वीकार करेंगे तो किसी के मृत्यु की कल्पना या मृत्यु का समाचार मिलने के बाद हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी को लेकर के हमारे हिंदू धर्म में बताते हैं कि मरने के बाद वो जो जीव है, गरुड़ पुराण आपने सुना ही होगा कि जो जीव है अपने देह के अगल बगल में जहां वो मरा था उस स्थान पर वो 13 दिन तक भटकते रहता है बिना किसी देह का। और उन 13 दिनों में उसके ऊपर जितने भी कर्मकांड संस्कार राइट्स करने हैं वो होने के पश्चात फिर उसको यातना देह प्राप्त होता है। और वो यातना देह लेकर के फिर अपने पुण्य पाप इन दोनों के जो भोग है वो भुगतने के लिए वैसे वैसे स्थानों में जाकर के सब भोग भुगत लेता है। इसको लेकर के 2 प्रकार की समझ है। एक प्रकार की समझ ये है कि हमने इसलिए अच्छा जीवन जीना चाहिए, ये अच्छी समझ है। दूसरी समझ ये है कि हमारा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हुआ। जहां हमने अपने अस्तित्व के नाश को अस्वीकार किया उसी क्षण से हृदय से मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाएगा। यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने वाले हो और मृत्यु के बारे में डरते हो तो हमने कुछ समझा ही नहीं। देखो हम लोग तो हिंदू है ना, हम लोगों को एक फैसिलिटी है, जैसे होता है ना, इफ यू आर यदि आप इस बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो आपको फैसिलिटी मिलती है। उसी प्रकार से हम लोग हिंदू है तो हमको फैसिलिटी है। कौन सी फैसिलिटी? इस जन्म में कुछ नहीं हुआ तो नेवर माइंड, अगले जन्म में होगा। और जहां पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते तो उनको एक बार दबा दिया और बैठे रहो। इसीलिए घबराओ मत, हमारा अस्तित्व कभी भी नाश नहीं होता। ये बताने के लिए अब आखिरी प्रसंग आ रहा है इस 8वें अध्याय में। 2 प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु होती है और उन 2 प्रकार के मृत्यु के द्वारा हमारी क्या क्या गति होती है, ये इस 8वें अध्याय का आखिरी प्रसंग है। ये हम अब 22वें श्लोक को पढ़ करके उसके आगे चलेंगे। यह जो जीव की गतियां है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। श्री भगवान उवाच पुरुषस्स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यह अपने जीवन की पराकाष्ठा है। 3 प्रकार से हम अपनी साधना के कक्षा में चलते हैं। पहला प्रकार यह है कि हम अपने आप को सगुण साकार के रूप में स्वीकार करते हैं और सगुण साकार भगवान की आराधना पूजा करके अपने आप का भला करते हैं। दूसरी साधना यह है हम अपने आप को सगुण निराकार के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर योग साधना के द्वारा हम अपना भला करते हैं।
तीसरी, हम अपने आप को निर्गुण निराकार के रूप में स्वीकार करते हैं और निर्गुण निराकार परमात्मा के साथ एकत्व का बोध प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार की जीव की साधना होती है और इसी को लेकर के भगवान की 3 प्रकार की उपासना है। तो जब तक हम अपने आप को स्थूल देह इत्यादि स्वीकार करेंगे, तब तक के जीवन में भगवान के स्थूल विग्रह की पूजा अर्चा इत्यादि करना आवश्यक है। इसी को लेकर के हमारे नारद भक्ति सूत्र में बताते हैं नारद जी, पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः, कथादिषु इति गर्गः। तो पाराशर्य और गर्ग ऋषि, व्यास भगवान और गर्ग ऋषि कहते हैं कि पूजा इत्यादि में अनुराग होना यह भक्ति का लक्षण है और भगवान की कथा इत्यादि सुनने में अनुराग होना यह भक्ति का लक्षण है। तो ये भक्ति का लक्षण किस लिए है, किसके लिए है? जिसने अपने देह के साथ अभी तादाद पे छोड़ा नहीं है और छोड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसने कम से कम दुनिया से तो अपने आप को हटा लिया। इसीलिए मैं देह हूं तो मेरे भगवान भी देह वाले हैं। ये पहली साधना की स्थिति। इससे जब व्यक्ति अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, एकाग्र कर लेता है, फिर उसकी दूसरी स्थिति आती है। दूसरी स्थिति कौन सी है? जहां हम अपने आप को सगुण निराकार के रूप में स्वीकार करते हैं। सगुण निराकार किसको कहते हैं? सगुण निराकार होता है जीव। सगुण माने पापी, पुण्यात्मा, अच्छे कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, सुखी, दुखी, ये उसके गुण है। लेकिन जीव का आकार क्या है? जीव का कोई भी आकार नहीं है। नहीं तो देखो क्या समस्या तैयार हो जाती। समझो प्रारब्ध के अनुसार एक हाथी का जन्म, वो हाथी मर गया, उसमें जीव है, उस हाथी के शरीर से जीव बाहर आ गया और मरने के बाद समझो उसका जो अगला जन्म है वो अगला जन्म मच्छर का होगा। तो इतना बड़ा हाथी का जीव उस मच्छर के देह में कैसा जाएगा? इसीलिए जीव भी निराकार है लेकिन सगुण है, अपने आप को पापी पुण्यात्मा मानता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने इस अनुभूतियों कर्मों के द्वारा अपने आप को सगुण बना लेता है, उसके लिए फिर दूसरी साधना हमारे शास्त्र बताते हैं, योगाभ्यास की साधना। उस योगाभ्यास में हम अपने सगुण माने तीनों गुणों पर, प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद यह जो जीव है यह यहां से निकल करके यदि उसने सकाम भाव से कुछ किया हो तो स्वर्ग इत्यादि में जाएगा और वहां से पुण्य खत्म होने के बाद फिर वापस आएगा। और यदि उसने निष्काम भाव से अपनी योग साधना की है, अपनी भक्ति करी है, तो ऐसा जो जीव है वो इस देह से निकल करके ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और फिर जब तक के ब्रह्मा जी का जीवन है तब तक वो वहां रहेगा। और जब ब्रह्मा जी अपने सृष्टि का महाप्रलय कर लेंगे, वहां जाकर के फिर इसका भी प्रलय हो जाएगा और फिर इसका जन्म नहीं होगा। इस प्रकार से 3 प्रकार से हमको अपने जीवन को समझना है। अब देखो, जो सत्संग को नहीं आते, जिनको अपने शास्त्रों की ये बात मालूम नहीं है, उनके सामने ज्यादा से ज्यादा समस्या कौन सी होती है? भगवान मुझे रेलवे का टिकट मिल जाए, उसकी समस्या उतनी ही। और घटिया होगा तो भगवान मुझे इलेक्शन का टिकट मिल जाए। माने टिकट कटवाने में ही लगे पूरे जीवन में और कुछ है कि नहीं। इसीलिए जब तक हम अपने आप को इस देह से ऊपर उठ करके नहीं जीते, तब तक के अभी अपनी साधना प्रारंभ नहीं हुई। तो इस प्रसंग को जो हमने आपको अभी शॉर्ट में बताया, वो बताने के लिए अब 23वें श्लोक से प्रारंभ होता है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम नैव योगिनः वृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम्
वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे जिसको अपने यहां भारत रत्न कहते हैं। भारत रत्न होने के क्वालिफिकेशन मालूम है आपको? भारत रत्न होने के लिए पहले आपको मरना पड़ता है। तो जिनको जिनको भारत रत्न चाहिए मरने को तैयार हो जाओ। लेकिन यहां ये जो भरतर्षभ है, ये भारत रत्न से भी बढ़कर का किताब है और वो जिंदा जी मिलता है। तो हम लोग भरतर्षभ होवे, भारत रत्न ना बने। तो भरतर्षभ माने ऋषभ माने श्रेष्ठ, और भरत के वंश में जो श्रेष्ठ है, हे अर्जुन तुमको मैं संबोधित कर रहा हूं। देखो, अपने भारतवर्ष का जो सौंदर्य है उसकी बात भागवत महापुराण में बहुत विस्तार से आई है। एक दो बात आपको बता दे। जो लोग कहते हैं अपने भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष इसलिए पड़ा कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था और उसने जाकर के वो सिंह के मुख के दांत गिने थे, इसीलिए इस देश का नाम भारत पड़ा, वो गलत है। हमारे भागवत महापुराण में स्पष्ट आता है, ऋषभ देव जी जो थे भगवान के अंशावतार, उनके जो अनेक पुत्र थे उसमें जो प्रथम पुत्र था जिसका नाम था भरत, और इसी भरत जी की कथा आती है भागवत में जड़ भरत के रूप में। तो उनके जब वो राजा थे भरत जी, तो उन्होंने इतना अच्छा पूरे सृष्टि का, पूरे विश्व का पालन किया। तो ये जो हमारा भरत खंड है उसका नाम उस समय अजनाभ देश था। तो उस अजनाभ देश का नाम भरत जी को लेकर के भारत पड़ा है। तो ऐसे श्रेष्ठ देश में उत्पन्न होने वाले हे मानव, हमारे देश का, संस्कृति का सौंदर्य है आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन हमारे संस्कृति का मूल सिद्धांत नहीं है। भौतिकता तो बाय प्रोडक्ट है। जिस जीवन में या जिस संस्कृति में भौतिकता के साथ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, उस संस्कृति में एकदम स्वच्छंदता का स्वैराचार दिखने को मिलता है। तो फिर ऐसी संस्कृति टिकती नहीं कभी। इसीलिए हे भारतवर्ष में उत्पन्न माने हम सबको भगवान संबोधित कर रहे हैं। हमारा इस जगत में आने का तात्पर्य पैसे कमा करके बाकी काम करना नहीं है। मूल तात्पर्य है अपने स्वरूप को पहचानना। देखो भैया, पूरे विश्व में जितने संत महात्मा होते हैं, सबसे ज्यादा संत महात्मा अपने भारतवर्ष में होते हैं। और पूरे भारतवर्ष में जितने संत महात्मा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं अपने महाराष्ट्र में। ऐसे संत भूमि में पैदा होने के बाद फिर भी हमारी दौड़ केवल भौतिक प्रगति को लेकर के मन में प्रश्न आ जाए। कई बार हमको लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी अपने वेद भगवत गीता इतनी बढ़िया है, तो हमारे देश का ऐसा हाल क्यों है? अब देखो प्रश्न की गलती। तो हमने उनको कहा कि सबसे बढ़िया दवाइयां अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा पागल लोग वहां क्यों हैं? इसीलिए शास्त्रों का होना, ज्ञान की उपलब्धि और हमने उसको अपने जीवन में उतारना, जब तक कि इनका तालमेल नहीं बनता तब तक कि ये ज्ञान के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए हे भरतर्षभ, यत्र काले तू अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, योगियों की जिस समय मरने से पुनरावृत्ति जगत में होती है और अनावृत्ति माने फिर वो जगत में मरने के बाद वापस नहीं आते, प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, वह समय मैं तुमको बताने वाला। माने ऐसा समय है जिस समय मरने के बाद फिर पुनर्जन्म का चक्कर नहीं, और दूसरा ऐसा समय है
कि जिस समय मरने के बाद फिर हमको अपने अपने भोग करके फिर इस संसार में वापस आना है सुख दुख को भोगने के लिए। तो ये दो जो समय है उसको हमको सबको समझना है। इसी को लेकर के पितामह भीष्म जी जब शरशैया पर पड़े हुए थे तो उन्होंने उसी समय अपने प्राण त्याग नहीं दिए, उन्होंने उत्तरायण की राह देखी और जब उत्तरायण का समय आ गया तब जाकर के उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। तो यह जो काल को लेकर के मृत्यु का समय, इसका जो महात्म्य है, इसके बारे में अनेक विचार भ्रांतियां हैं, वो सब हम यहाँ विचार करने का प्रयत्न करेंगे। अब कब मरने के बाद हम लोग वापस नहीं आते और कब मरने के बाद वापस आते हैं, ये अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। 24वां श्लोक, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्मविदो जनाः, जिन्होंने ब्रह्म तत्व को जाना है ऐसे लोग, और ये लोग एक दो ने बहुत होते हैं, ऐसे मत समझना कि वहां बड़ी भीड़ है, जगह नहीं मिलेगी, बहुत मिलेगी। एक बार हमको किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी समझो एकदम कुछ हो गया और सब के सब मर गए, तो लोगों को कैसा पता चलेगा कहां जाना है मरने के बाद? हमने कहा बड़ा सिंपल टेक्निक है, जहां भीड़ जाती होगी वो नरक को जाएंगे और जहां कोई नहीं जाता होगा वो स्वर्ग को जाएंगे। बोले ये आपने कहां से ढूंढ के निकाला? हमने कहा भगवत गीता में बताया है, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना। नरक के 3 दरवाजे हैं क्योंकि वहां भीड़ बहुत है, और जो स्वर्ग का एक दरवाजा है वहां भीड़ नहीं है। तो मरने के बाद जहां भीड़ नहीं होगी वहां चले जाना, प्रभु के पास पहुंच जाओगे। देखो ये जो शब्द बता रहे हैं यहां, अग्नि, ज्योति, अह माने दिन, शुक्ल पक्ष, षण्मास माने उत्तरायण, ये 4-5 बातें होगी। जो व्यक्ति अग्नि, ज्योति, अह, शुक्ल और षण्मास उत्तरायणम, इसमें अपने देह का त्याग कर देता है, वो फिर इस जन्म में इस जगत में जन्म नहीं लेता। अपने जो मंत्र है भगवत गीता के, उपनिषदों के, वेदों के, उसके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। या तो वो आधि भौतिक होगा अर्थ, या तो आधि दैविक होगा, या तो आध्यात्मिक होगा। यदि हमने ये प्रक्रिया सीख ली कि प्रत्येक मंत्र के 3-3 प्रकार के अर्थ होते हैं, तो हमारे मन में किसी भी मंत्र को लेकर के संदेह निर्माण नहीं होगा। और यही है कॉन्टेम्पलेटिव लैंग्वेज, यही है अनुसंधानात्मक भाषा, परिभाषा हमारे शास्त्रों में प्रयोग की है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, जो वस्तु हमको प्रयत्न के द्वारा प्राप्त होती है, उसके प्राप्ति का आनंद और उसको प्राप्त होने का जो समय है वो हमने खोज के निकाला है, इसलिए उसमें गलती नहीं होती। जैसे हम अपने बच्चों को कोई प्रेजेंट देते हैं तो उस प्रेजेंट को खुल्लम खुल्ला थोड़ी देते हैं, उसको लपेट करके देंगे, एक कपड़ा दूसरा कपड़ा, फिर ये कागज वो कागज, खूब घुम घुमा करके देंगे। और जब उसके पास 40-50 प्रेजेंट्स आ गए और फिर माँ बाप दूर से बैठ के देखते हैं, देखो बेटा तुमको किसने क्या क्या दिया है, और फिर वो बच्चा उसको स्ट्रगल करके निकालता है। उस समय आप जाकर के कहो मैं खोल दूं, नहीं नहीं मुझे करना है। क्यों? कि खोज का जो आनंद है वो अप्रतिम है। उसी प्रकार से मंत्रों में जो परमात्मा छिपा हुआ है उसको खोजने की प्रक्रिया एक बार आप जान लो। देखो शास्त्रों का अध्ययन करने में अप्रतिम आनंद है, वो आनंद है वो जगत की किसी भी वस्तु में नहीं मिलता। इसीलिए इन मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ है। पहले
आदि भौतिक अर्थ हम देखेंगे। जो व्यक्ति अग्नि माने अग्नि प्रकाश फायर, दूसरी बात ज्योति ही, ज्योति माने प्रकाश, अग्नि माने हमने निर्माण किया हुआ प्रकाश, ज्योति नॉर्मल प्रकाश, अह माने दिन का प्रकाश, शुक्ल पक्ष माने चंद्रमा की कला जब बढ़ती है वो शुक्ल पक्ष 15 दिन का, और षण्मासा उत्तरायणम, और जो उत्तरायण का समय होता है उस समय दिन लंबा होता है। माने जब व्यक्ति उस समय मरता है जब चारों तरफ प्रकाश का ही साम्राज्य है, अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण। तो जो व्यक्ति अपने देह का त्याग प्रकाश की भूमिका में करता है वह व्यक्ति फिर मरने के बाद इस जगत में जन्म नहीं लेता, उसका उद्धार हो गया। एक तो ये अर्थ, इसको कहेंगे आधि भौतिक अर्थ। अब इसी का आधि दैविक अर्थ भगवान शंकराचार्य इत्यादि आचार्यों ने किया है। हमारे यहां किसी भी वस्तु को अनाथ नहीं स्वीकार किया है। जैसे नदी ले लो, तो नदी, जिस नदी को हम देखते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं, वह केवल नदी पानी नहीं है, उसकी जो अधिष्ठातृ देवता है गंगा जी, वह गंगा जी एक चैतन्यमय व्यक्तित्व है। उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु के देवता होते हैं। जैसे आंख जो हम कहते हैं, तो ये केवल आंख नहीं है, ये तो आंख का गोलक है, इट इज ओनली स्ट्रक्चर। उसके पीछे जो देखने की क्षमता है, और ये देखने की क्षमता जिसके कारण है वह सूर्य देवता हमारी आंखों की अधिष्ठातृ देवता है। उसी प्रकार से हमारी जिह्वा, जिस जिह्वा के द्वारा हम बोलते हैं उसको जिह्वा कहते हैं, जिसके द्वारा रस स्वादन करते हैं उसको रसना कहते हैं। भले उसका स्ट्रक्चर एक ही हो लेकिन फंक्शन दो है। तो ये जो रसना है, जो बोलने, जो चखने का काम करती है, उसकी जो अधिष्ठातृ देवता है जिसके कारण हम रस को ग्रहण कर सकते हैं, वह वरुण देवता है। जिस जिह्वा के कारण हम बोल सकते हैं वह अग्नि देवता है। उसी प्रकार से यह अग्नि की देवता, फिर ज्योति की देवता, फिर दिन की देवता, शुक्ल की देवता और षण्मास की देवता, उनका अपना अपना क्षेत्र है। तो जब ये जीव अपने देह का त्याग कर देता है और त्याग करने के बाद उस जीव का चार्ज उस देवता के द्वारा ग्रहण होता है। तो समझो किसी ने दिन के समय अग्नि ज्योति इत्यादि देवताओं के उपस्थिति में अपने देह का त्याग किया, तो वो जीव को पहले अग्नि देवता ग्रहण करेगी और अपने एरिया से निकाल करके फिर अगली जो ज्योति की देवता है उसके पास पहुंचा देगी, और फिर वो ज्योति देवता अपने क्षेत्र में उसको ले जा करके उसके आगे अह माने दिन की देवता को सौंप देगी, और फिर दिन की देवता उस जीव को और आगे ले जा करके फिर शुक्ल पक्ष की देवता को पहुंचा देगी, और फिर शुक्ल पक्ष की जो देवता है और आगे जाएगी, षण्मासा उत्तरायण की जो देवता है उनको पहुंचा देगी, और फिर वो उत्तरायण की जो देवता है उस जीव को लेकर के ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचा देगी, और फिर ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात वह जीव ब्रह्मा जी के साथ सत्संग में रहता है, और जैसे जैसे उनका दिन और रात है उसके प्रकार से प्रलय और सृष्टि हो रही है, और जब महाप्रलय होगा तो वो जीव का हमेशा के लिए उद्धार हो गया। यह है आधि दैविक पद्धति से इसको समझना। इससे महत्व की बात क्या है? महत्व की बात यह है, इस जगत में जड़ कुछ भी नहीं है, सभी चैतन्य का विलास है। यदि हम इस जगत में चैतन्य को अनुभूत करने लगे, सक्षम होने लगे, तो किसी के भी साथ तिरस्कार नहीं होगा, किसी का अनादर नहीं होगा। हमारे भागवत में बताते हैं, यमदूतों का संवाद जो चल रहा था,
विष्णु दूतों से अजामिल के मरने के बाद उसमें बताते हैं धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जो कर्म कर रहा है उसके सभी कर्मों को देखने वाले अनेक 14 देवता हैं। आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, पेड़ पौधे, पक्षी, ऐसे अनेक जो देवता हैं वो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं। और जो जो कुछ हमने अच्छा बुरा किया, हम गैब्रियल के पास या अपने चित्रगुप्त के पास पहुंचने के पहले हमारे कर्म की पूरी फाइल जिप से वहां पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद जब हम पहुंचते हैं हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, पूरा का पूरा नक्शा वहां चित्रगुप्त के पास उपलब्ध होता है। उसके अनुसार हमको अच्छे बुरे संस्कार या नरक स्वर्ग की गति होती है। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत में चैतन्य व्याप्त है और हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, उसका ज्ञान उन सभी देवता को हमारे चारों तरफ है। ध्यान से सुनना, हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस समय इसको जानता है कि यदि आप सभी के सभी मुझे देख रहे हैं और इस समय मैं कुछ भी करूंगा तो सब उसको देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? शराफत से रहूंगा। यहां एकदम नाचना शुरू नहीं करूंगा। स्वामी जी को क्या हो गया पता नहीं, नाच ही रहे खामों खा, एकदम शराफत से रहो। क्यों? सब मुझे देख रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम इसके बारे में जागृत हो जाते हैं कि सभी देवता हमारे प्रत्येक कर्म का अवलोकन कर रहे हैं, तो अपने आप अपने जीवन में सुधार आने लग जाता है। उसके लिए कुछ अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए ये जो आधि दैविक पद्धति से मंत्रों का विचार करने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में दी है, उसके द्वारा अपना अवेयरनेस हमको बढ़ाना है। वी आर नेवर अलोन, someone or the other is constantly observing every move of ours। जहां ये बात समझ में आई उतनी हमारी चेतना जागृत हो गई। ये हो गया आधि दैविक अर्थ, कब मरना, दिन के समय इत्यादि में। अब इसी का आध्यात्मिक अर्थ, आदि भौतिक तो ये भौतिक जो दिखता है उसको लेकर के किया हम लोगों ने। दूसरा आधि दैविक शास्त्र के नियमों के अनुसार ये देवता उसको पहुंचा दिया, उसको पहुंचा दिया, चल पड़े। अब तीसरा आता है आध्यात्मिक अर्थ। अब देखो अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि है हमारे वाणी की देवता। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने वाणी से भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम का उच्चारण नित्य निरंतर करता रहता है, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होने का अधिकारी है। पहली बात, क्योंकि अग्नि वाणी की देवता है। दूसरी बात, अग्नि ज्योति ही, पहले तो नाम का आधार लिया, ज्योति या प्रकाश जो है, ये भी बात समझने जैसी है। अपने जो पंच महाभूत है उसमें आकाश का रूप नहीं है, उसके बाद वायु का कोई रूप नहीं है, उसके बाद पानी का रूप है और पृथ्वी का रूप है, और बीच में जो आता है अग्नि। तो जो अग्नि क्या है? अग्नि जो निराकार है, रूप रहित है, और जो रूपवान है, इनके दोनों की जोड़ने की जो कड़ी है वो है अग्नि तत्व। इसीलिए जितनी भी आहुतियां डाली जाती है यज्ञ में, वो आहुतियों को अग्नि की ज्वाला में डालना पड़ता है। यदि उसको राख में डाल दो तो उसका द्वारा हम उस देवता को नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए जब पितरों को पिंड दान करते हैं तो पिंड दान किया जाता है गरम गरम चावल का, वहीं के वहीं पकाया उस गरम चावल का पिंड दान किया जाता है, ताकि वो उष्णता के माध्यम से पितर लोग अपना अपना हविभाग ग्रहण करते हैं। तो जो अव्यक्त है आकाश और वायु, और जो व्यक्त है पृथ्वी और पानी,
इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है अग्नि। तो वो है ज्योति या प्रकाश। अग्नि ज्योति प्रकाश एक ही है। तो पहले अग्नि को अपने वाणी की देवता स्वीकार करके भगवान का नाम स्मरण जो करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। एक बात हो गई। दूसरी, ज्योति फिर हो गया रूप। तो हमको पहले भगवान की आराधना करनी है एक किसी रूप में। जब तक के हम अपने आप को देहवान स्वीकार करते हैं तब तक के भगवान की उपासना विग्रह से रहित नहीं हो सकती। इसके बारे में हम अपना अनुभव आपको सुनाते हैं। कई बार पहली बात है 20-25 साल पहले हम जब जप करते थे तो हमको ऐसा लगता था जोर से क्या जप करना है, मन ही मन करेंगे। और ऐसे लगता था हम बड़े फीस मार खाए। और एक बार वृंदावन गए, एक बूढ़े महात्मा थे और उस समय हम जवान थे। तो हम गए और जाने के बाद नमस्कार चमत्कार हुआ। उन्होंने कहा माला कहाँ गई? तो हमने कहा गले में लटकी है। बोले कभी जप करते हो? हाँ करते हैं। कैसे करते? मन ही मन कहते हैं। बोले बढ़िया आए मन में जप करने वाले। जोर से जप करने को शर्म आती है क्या? तो हम चुप हो गए। बोले जाओ जाओ दुकान में जाओ, वहां से माला खरीद के ले आना है, तुलसी की माला और एक गोमुखी ले आना। तो मैं गया मार्केट में, वहां से एक गोमुखी और एक गोमुखी माने थैला, उसको गोमुखी कहते, गोमुखी और तुलसी की माला ले आया। उनको दे दी। बोले कल आके ले लेना मेरे से। और फिर दूसरे दिन मैं गया, उन्होंने जो किया मुझे पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा लो। तो मैंने ऐसे ले ली हाथ में, ऐसे नहीं। फिर उन्होंने मेरे हाथ में माला दी और उस माला को गोमुख में डाली, गोमुखी मेरे हाथ को बांधी और बोले इसमें रख करके भगवान का नाम अपने वैखरी वाणी से लो, शर्म मत करो। और फिर हमने 2-4 साल तक के उसी प्रकार से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जब वैखरी वाणी पवित्र हो जाती है भगवान के नाम से, तब हृदय में भगवान का रूप दिखना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए पहले अग्नि ही, जिसने भगवान का नाम लेकर के अपने वाणी को पवित्र कर लिया है, ऐसे ही साधक के हृदय में ज्योति ही भगवान के सगुण साकार का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी साधना भगवान के सगुण साकार की आराधना करनी है। अग्नि ही ज्योति ही। फिर उसके बाद धीरे धीरे जितना हमारा मन भगवान के रूप विशेष में निष्ठावान होगा तो धीरे धीरे वह भगवान का एक विशेष रूप जो है वो भी गायब हो जाएगा। जैसे रास लीला में भगवान कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नाच रहे थे, रास क्रीड़ा हो रही थी। उसी समय गोपियों को ये लगा कि आहा हमारा कितना सौभाग्य है, हम कितने भाग्यशाली हैं, बाकी लोगों के जैसे नहीं है, हम तो स्पेशल है कि हमारे साथ भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जहां उनका ध्यान भगवान कृष्ण से हट करके अपने भाग्य पर आ गया, भगवान वहां से गायब। रास लीला में भगवान कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नाच रहे थे, रास क्रीड़ा हो रही थी। उसी समय गोपियों को यह लगा कि आहा हमारा कितना सौभाग्य है, हम कितने भाग्यशाली हैं, बाकी लोगों के जैसे नहीं है, हम तो स्पेशल है कि हमारे साथ भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जहां उनका ध्यान भगवान कृष्ण से हट करके अपने भाग्य पर आ गया, भगवान वहां से गायब। उसी प्रकार से जहां हमने भगवान के रूप के सौंदर्य की आराधना अपने हृदय में प्रारंभ कर दी, तो करते 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 जहां समझो गड़बड़ी हो गई, हम तो बाकी लोगों से अच्छे हैं, अभिमान जागृत हो गया, तो भगवान गायब हो जाएंगे। नहीं तो भगवान दूसरे प्रकार से गायब होते हैं। जब हमारे अंतःकरण में किसी भी एक वृत्ति का स्थैर्य होता है तो वो वृत्ति भी अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि वृत्ति एक के बाद एक आएगी तभी रहेगी।
कभी कल्पना कर सकते हैं क्या समुद्र पर एक ही लहर आ गई, उसके आगे कुछ नहीं, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से जब केवल एक वृत्ति रहती है तो सभी वृत्तियां समाप्त हो गई, तो भगवान का जो रूप था उसी रूप का परिवर्तन हो जाता है केवल प्रकाश में। फिर उस साधक को अपने जीवन में दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लग जाता है। ये आध्यात्मिक चित्रण है। तो पहले नाम, फिर रूप की आराधना, फिर भगवान के दिव्य प्रकाश का अनुभव। ये सब जो लक्षण हम बता रहे हैं ये योग शास्त्र में विस्तार से आते हैं। हमारे संत ज्ञानेश्वर के अनेक अभंग है, उसमें इसका बड़ा सुंदर विचार किया है। तो अग्नि ज्योति अहाहा, उसके बाद शुक्लहा, शुक्ल का तात्पर्य है ऐसी साधना करने से हमारे अंतःकरण के जितने राग द्वेष मैल है वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे। शुक्ल माने शुद्ध, फिर हमारा अंतःकरण अब शुद्ध होने लग गया। ये हम करें कब? स्वामी जी अब तो हमारी उम्र हो गई। नेवर माइंड, षण्मासा कम से कम आधी तो बची है ना। तो अभी तक जो हो गया हो गया, अभी तो शुरू करो। यदि हम ये अभी से शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में उत्तरायण का तात्पर्य उत माने ऊपर, तो हमारा जो स्थान है अब हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान के भक्ति की महिमा हम साधकों के लिए भगवान ने बताई है कि अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं जिन्होंने इस प्रकार से अपने अंतःकरण को भगवान का नाम रूप और प्रकाश इसके द्वारा शुद्ध किया है, सभी के सभी मैल इत्यादि नष्ट हो गए, ऐसा जो साधक है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। फिर ऐसे साधक का इस जगत पे फिर लौट के आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब जो दूसरे प्रकार के साधक है वो मरने के बाद फिर वापस आ जाते हैं और हम लोगों को परेशान करते। कौन है वो लोग? 25वां श्लोक, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। 24वें श्लोक में साधक का वर्णन किया है ब्रह्मविदो जनाः, और 25वें श्लोक में साधक का वर्णन किया है योगी। दो शब्द का प्रयोग है। तो जो ब्रह्मविद जन है उनके जीवन में भक्ति और तत्व का चिंतन होने के कारण उनका ध्यान जो है तत्व के तरफ ज्यादा है। और जो व्यक्ति अभी प्रकृति में फंसे हुए हैं, अच्छे काम करते हैं, सभी अच्छा है उनमें, लेकिन अभी भी उनका मन इस प्रकृति से ऊपर नहीं उठा है, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में जितने पुण्य कार्य किए, जितने अच्छे कर्म किए, वो सभी के सभी सकाम भावना से किए। उनको यहां कहते हैं धूमहा, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, रात्रि अंधेरा है, कृष्ण कृष्ण पक्ष है, और षण्मासा दक्षिणायन दक्षिणायन है। ये सभी का सभी अंधेरे का, अज्ञान का क्षेत्र है। अज्ञान और अंधेरे का क्षेत्र होता है कर्म का। माने जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म का इतना महात्म्य है कि वो सोचते हैं कर्म के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त करेंगे, यही तो कर्म का बंधन है। हमारे भागवत में स्पष्ट रूप से बताते हैं आप कितना भी कर्म करो, कर्म करने से कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं होता। कर्म के बंधन से छुटकारा होता है केवल भगवान की भक्ति करने से। क्यों? जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो जड़ कर्म से हटकर के चैतन्यमय प्रभु के प्रति हमारा मन जाने लग जाता है।
कर्म में जब मन लगेगा तो कर्म जो मन है वो जड़ता को प्राप्त होगा, और जब हमारा मन भगवान के भक्ति में लगेगा तो हमारा जो मन है वो चैतन्य को प्राप्त होगा। भक्ति के द्वारा मन का चैतन्यीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और कर्म के द्वारा मन जड़ तो है ही और जड़ हो जाता है। इसीलिए कर्म में थकावट है, भक्ति में थकावट नहीं है। इसीलिए व्यक्ति कर्म भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्ति भ्रष्ट आज तक कोई नहीं हुआ। इसीलिए जिनके हृदय में कर्म के प्रति इतनी आस्था है, ऐसे लोगों की बात बताते हैं कि ऐसे लोग कैसे हैं कि वो अंतिम गति उनकी कौन सी है? चांद्रमसम ज्योति प्राप्य, उनके जीवन में चंद्रलोक प्राप्त हो जाता है। चंद्रलोक माने जो चंद्रमा हमको दिखता वो नहीं, चंद्रलोक जो है वहां अमृतपान होता है, सोमपान होता है, और उसी को स्वर्ग कहते हैं। जो 9वें अध्याय में आगे जाके बताएंगे, अनेक प्रकार के कर्म करने के द्वारा सकाम कर्म हम करेंगे, और उन कर्मों के द्वारा जो जो हमने आहुतियां डाली है वही आहुतियां हमारे सामने आएगी, और फिर जब हम अपने देह का त्याग करेंगे वही आहुतियां हमको धीरे धीरे ले जाएगी। आइए महात्मा जी, आपने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, ये सभी का सभी वर्णन मुंडकोपनिषद में बड़ा सुंदर आता है। वो सभी आहुतियां आती है सामने और ले चलती है, यजमान आइए आपने बड़े बड़े अच्छे कर्म किए। कहां ले जाएगी? स्वर्ग में। कब तक के? जब तक के आपके जेब में पुण्य का पैसा है तब तक। जो हाथ आपको सैल्यूट कर रहा था, पैसे जब तक जेब में थे तब तक, पैसे खत्म होने के बाद वही हाथ अपने गर्दन से हट करके यजमान के गर्दन पर आता है, निकलो बहुत हो गया यहां, लेकिन मुझे यहां अच्छा लगता है। हू केयर? जेब में पैसा है क्या? नहीं। पुण्य है? नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, चलो फिर अपने मृत्यु लोक में आ जाओ। इस प्रकार से जो योगी है, अब ध्यान से सुनना, यहां योगी का तात्पर्य क्या है? योगी का ध्यान होता है प्रकृति पर नियंत्रण लाने के लिए। जरा ध्यान से सुनना, अपने में शक्ति जागृत हो गई और उस जागृत शक्ति का अपने को भान हो गया, उसके बाद उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना, ये बहुत बड़ी साधना है। जैसे अपने जेब में पैसे की शक्ति है, और जब बच्चे को मालूम होता है बाप के पास बहुत पैसा है इकट्ठा हुआ, जब तक मालूम नहीं होता तब तक ठीक है। हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था वास्तविक। एक अम्मा ने हमको बताया, स्वामी जी हमारे इनने हमारे लड़के को बिगाड़ डाला है, इनको कुछ समझाओ। हमने कहा प्रभु समझाओ, क्यों ऐसा किया आपने अपने लड़के के लिए? बोले स्वामी जी पहले खाना खा लो, बाद में बताएंगे। तो हमने खाना खा लिया, फिर वो हमको उनके बेडरूम में ले गए। बोले स्वामी जी हम आपको दिखा रहे हैं, विश्वास करके। ठीक है बताओ। उन्होंने बड़ा का बड़ा 2-3 अलमीरा थे खोले, सभी के सभी नोटों से, उन दिनों में 500 की नोट नहीं थी, 100 की नोटों से बिल्कुल ठसाठस भरे हुए। हमको कहते स्वामी जी मेरे लड़के को ये मालूम है, और वो आकर के मुझे कहता है डैड 5000। उसको मैं पूछता हूं सुबह तो तुमको मैंने दिए थे 5000, अभी 4 बजे हैं और क्या के लिए चाहिए? डैड आई डोंट रिमेंबर दैट फोन नंबर ऑफ दैट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्या नंबर है उसका? जहां उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया तो फिर मैं फिर उसको पास जर देता हूं। ये क्यों हो रहा है? उस बच्चे ने जान लिया डैडी के पास इतना पैसा है, और इतना शक्ति जब अपने में जागृत हो जाती है तो उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, इसलिए अपने पर बहुत बड़ा नियंत्रण चाहिए। तो ये जो योगी इत्यादि है प्रकृति का नियंत्रण करेंगे, अनेक प्रकार की साधना करेंगे, और जब वो शक्ति जागृत हो जाती है उसके बाद जब वो देवता सामने आएंगे, हां जी आपको क्या चाहिए? मुझे स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाते जाते वो शक्ति खत्म हो गई, स्वर्ग में बैठो, वहां का टाइम खत्म हो गया, तो फिर वापस आ गए।
इसीलिए यहां योगी शब्द का प्रयोग किया है। देखो, अपने सभी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, प्राणों पर नियंत्रण करना, ये योग की सिद्धि है। इसके द्वारा हमारी अनेक प्रकार की जो सिद्धियां हैं जागृत हो जाती है। जब ये सिद्धियां जागृत हो जाती है तो उसी में हम फंस जाते हैं, उसी को कहते हैं फिर ये इस जन्म में, इस मृत्यु लोक में आ जाता है। संत ज्ञानेश्वर के जीवन की एक बात है, जब उनको अपने कम्युनिटी से एक्सकम्युनिकेट कर दिया था, क्योंकि सभी ब्राह्मणों ने निर्णय ले लिया कि ये सन्यासी के बच्चे हैं, इसीलिए उनको वर्णाश्रम में स्वीकार नहीं है, तो उनको बिल्कुल अपने गांव से बाहर हटा दिया था। तो उनको ना तो कोई तवा, वो गई उनकी बहन तवा लाने के लिए ताकि उसकी वो रोटी बनावे, तो कुम्हार ने रोटी बनाने का तवा देने से इनकार कर दिया। क्यों? कि तुम अछूत से ही गए बीते हो। तो जब वो रोते रोते आई तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि बहना तुम रोना मत, रोटी बनाओ और मेरे पीठ पर सेको। और उनको सभी योग शक्तियां थी और उन्होंने अपने पीठ पर वो रोटियों को सेकना शुरू कर दिया। तब उनके बड़े भाई गुरु आए और उनको डांटा। देखो, ये योग शक्ति का प्रयोग ऐसे घटिया काम के लिए मत करो, इसके द्वारा हम अपना अधपतन करते हैं। यही बात यहां बताते हैं। महात्म्य है वो कभी भी प्रकृति के गुलाम नहीं बनेंगे। अच्छा, अभी इसी प्रकार जैसे हमने देखा अग्नि, ज्योति, रह, शुक्ल, उसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न समय है, धूम, रात्रि, कृष्ण, षण्मास, दक्षिणायनम, उसके देवता उस जीव को लेकर के फिर स्वर्ग इत्यादि में पहुंचा देते हैं और वहां से फिर जैसे उनके पुण्य खत्म हो गए वापस आ गए। यहां जो शुक्ल और कृष्ण दो गतियां बताई है, ये दोनों गतियां श्रेष्ठ है। यहां पापी की चर्चा ही नहीं हो रही है। जो पापी है वो या तो जाएंगे पशु योनि में या तो वो जाएंगे नरक में, उनके बारे में बोलने का कोई सवाल ही नहीं, वो कभी भी मरे वो नरक में ही जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, और सत्कर्म में दो प्रकार के सत्कर्म है, एक है निष्काम सत्कर्म और दूसरे है सकाम सत्कर्म। निष्काम सत्कर्म में भगवान का प्राधान्य होता है और सकाम सत्कर्म में अपने प्राप्ति का प्राधान्य होता है। इसको लेकर के यह दो गतियां बताई है। एक अच्छी गति जिसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी फिर वापस आएंगे, दूसरी उससे भी श्रेष्ठ गति जिसके द्वारा हम ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ रह करके अंतिम समय ब्रह्मा जी के साथ साथ परमात्मा में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार से ये दूसरी गति है। अब इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, धूम रात्रि तथा कृष्ण। अब धूम माने जिसका हृदय जो है हमेशा काम क्रोध के धुएं से फुरफुरा रहा है, और रात्रि जिसके जीवन में अंधकार का महात्म्य है। अंधकार का महात्म्य का तात्पर्य है कर्म का प्राधान्य। अज्ञान के क्षेत्र में ही कर्म आता है, कर्म का प्राधान्य है कृष्ण। और जो अपने जीवन को केवल संस्कारों के साथ रखकर ही चला रहा है, जब तक कि हमारे अंतःकरण में संस्कार है जगत के भोग लेने के, तब तक हम मंदिर में भी जाएंगे तो भगवान को कहेंगे भगवान मुझे ये भोग दे देना और फिर चले जाना, क्योंकि जीवन में अज्ञान का महात्म्य है। तो षण्मासा दक्षिणायनम, इस प्रकार से हम अपने पूरे जीवन को केवल भोग प्रवृत्ति से अच्छे कर्मों के साथ स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करते हैं, वहां से फिर लौट के आते हैं। ये दो गतियां बताने के बाद अब 26वें श्लोक में कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः।
शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। यह जो शुक्ल और कृष्ण गति है, ये दो गतियां इस सृष्टि में, विश्व में शाश्वत हमेशा ऐसा ही चलता चल रहा है। और इसमें से जो शुक्ल गति है उसके द्वारा हम फिर इस जगत में जन्म नहीं लेते और ब्रह्मा जी के साथ हमारा उद्धार हो जाता है। जो कृष्ण गति है उसके साथ यदि हम रहेंगे तो फिर इस जगत के जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो जन्म मरण का चक्कर देने वाली गति कौन सी है? वो गति जिसमें प्रकृति को महात्म्य दिया गया है, और वो गति जिसमें परमात्मा को महात्म्य दिया गया है, उस गति के द्वारा हम फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते। इसलिए अगले श्लोक में नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये दो प्रकार की जो गतियां हैं, एक गति ब्रह्मविद भक्तों ने की है, दूसरी गति योगियों ने की है। अब इसमें गलत मत समझ लेना कि योगियों की गति कनिष्ठ है, नहीं। जो अपने प्रकृति पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण लाने का अभ्यास करता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उसको और क्या करना है? उसको ये जानना है कि यदि हमने अपने पूरे साधना को, पूरे परिश्रम को केवल प्रकृति के नियंत्रण में लाने में ही लगा दिया और परमात्मा को भूल गए तो हम फिर जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे। इसीलिए इसको जान करके, माने जिसने अपने जीवन में प्रकृति को नियंत्रण में लाया और परमात्मा को जो नहीं भूला, ऐसा जो योगी है न मुह्यति कश्चन, फिर उसके जीवन में मोह प्राप्त नहीं होगा। मोह का प्राप्ति का नहीं होने का तात्पर्य है फिर वो व्यक्ति परमात्मा को छोड़ करके और किसी वस्तु की चाह नहीं रखता। हमारे हृदय में परमात्मा को छोड़ करके किसी भी वस्तु की चाह रही तो फिर पुनरपि जननम बना रहेगा। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन, इसीलिए हमेशा योग युक्त रहो। माने योग से हम अपने आप को परमात्मा में मिलाने का ही प्रयत्न करें, जगत में किसी प्रकार की प्राप्ति की अपेक्षा ना करें। अपने साधना में ये ध्यान रखना, मंदिर में जाओगे तो भगवान से ये मत मांगना भगवान मेरी बहू की दिमाग जरा ठीक कर देना। भगवान कहेंगे पहले मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। देखो, एक अम्मा हमको मिली और चेहरे से पता लगता था कि 10 करोड़ वोल्ट का दुख उनके अंदर में। और जब मिले तो हम उनको कहा, बोले स्वामी जी, मैंने मुझे कुछ मत बताओ, मैं बताता हूं क्या है। तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे परेशान हैं। हाँ जी, आप भी ऐसा करें। मैंने कहा कि मैं भी ऐसा ही करूंगा यदि मैं तुम्हारा बच्चा रहता तो। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली हूं घर में। हमने कहा खुशी मनाओ, दिवाली मनाओ, अकेले रहने का आनंद तुमको मिल रहा है, लेकिन वो मेरा आदर क्यों नहीं करते। हमने कहा आदर करने की एक बात है आप में, हमेशा बच्चों को डांटते रहना, गुस्सा करते रहना, दिन भर बेचारे परेशान रहते हैं अपने ऑफिस में, बिजनेस में। घर में आएंगे, घर में आने के बाद 2 मिनट शांति चाहता है, यहां आने के बाद फिर वही अपनी माँ की कह रोना धोना कब तक सुनते रहेंगे। कभी तो हम बड़े हो जाएं। बचपन में रोते थे, बड़े होकर फिर रो रहे। हमने कहा तुम्हारे बच्चे ने जो किया बहुत अच्छा किया, तब अकेली रहो और ऐसी रहो कि केवल भगवान का नाम लो, रोना धोना बंद कर दो। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम मर जाओगी, फिर सभी सुखी हो जाएंगे। कंटिन्यूअसली रोना धोना, इससे निकल जाओ भैया। अपने जीवन को परमात्मा के नाम में लगाओ। जितने जितने वृद्ध वडील व्यक्ति हैं उनको मेरी यही प्रार्थना है, हम में यदि कुछ होगा
तो अपने आप लोग हमारे पास आएंगे। हम में यदि दर्द भरी दास्तां होगी तो लोगों को हमारा दर्द सुन के दस्त लग जाते हैं। कोई नहीं चाहता कितने बात तक सुनते रहेंगे, वही रोना धोना, वही रोना धोना। इसीलिए अपने चेहरे पर मुस्कान ले आओ, किसी के काम में दखल मत लो, जो जैसा करा करने दो, अपने मस्ती को टिका के रखो, तब जाकर के हमारा मन भगवान में रहेगा। नहीं तो वही कार्यकारण मीमांसा, स्वामी जी 9 महीने मैंने उसको पेट में रखा था, हमने कहा पीठ पर रखती, पेट में रखा था। ऐसे जैसे हम उपकार कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा किया तो अपने मन को शांत रखो, भगवान का अखंड नाम स्मरण करते रहो, तब जाकर के इस कर्म की भूमि से उठ करके हम चैतन्य की भूमि में प्रवेश करेंगे। ऐसे योगी को कहते हैं नैति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। आप सभी गृहस्थ बड़े बड़े योगी हैं, मुझे पता है कितना आप लोगों को कष्ट होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपकी, इसलिए हल्के फुल्के शब्दों में बताता हूं कि हमको अपने गलत फहमियों से निकल जाना है। रोते हुए आदमी को बहुत सहानुभूति दो न, तो वो तबला बजा करके रोना शुरू करता है। उसके रोने को हंसो तो वो रोना बंद कर देता है। इसीलिए योगी न मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी इदम सर्वम विदित्वा, योगी ने अपने जीवन में बहुत साधना करी है, अपने आप पर नियंत्रण रखा, जीवन को बड़ा नियम से चलाया, खाने पीने का कंट्रोल, घूमने का कंट्रोल, बोलने का खूब सब कुछ किया। और उसके साथ साथ उसने ये भी जाना कि केवल प्रकृति का नियंत्रण ही जीवन की अंतिम गति नहीं है। प्रकृति को नियंत्रित करने के बाद उस मन को, उसी को प्रकृति कहते हैं, उस मन को परमात्मा के चरणों में लगा देना है। इदम विदित्वा, जिस योगी ने ये जाना है उसको वो फल मिलता है। और उससे भी बढ़िया, किससे बढ़िया? वेदेषु, वेदों के पाठ से जो फल मिलता है, यज्ञेषु, यज्ञ करने से जो फल मिलता है, तपस्या करने से जो फल मिलता है, दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो सभी के सभी फल उससे भी आगे जाकर के यह स्थानम उपैति च आद्यम, वो अपने आद्य स्थान माने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेता है। इसीलिए 2 बातों का निर्णय इस 8वें अध्याय में हुआ है। पहली बात, हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करके देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राण इनके गुलाम न रखें। और यदि हमने अपने आप को इनसे अलग रह करके इनको नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो हमने 8वें अध्याय का एक भाग समझ लिया। दूसरा भाग ये है कि फिर हम अपने मन को कहां लगावें, क्योंकि अभी तक तो हमारा मन विषयों में दौड़ता था, इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ था, मन की चिंता में लगा हुआ था, सुख दुख के विश्लेषण में लगा हुआ था। वहां से मन इकट्ठा हो गया। अब उस मन के शक्ति को कहां लगावे? तो उस मन की शक्ति को लगाना है परमात्मा का चिंतन करने के लिए, परमात्मा का अनुसंधान करने के लिए, भगवान के रूप में समर्पित करने के लिए। ये 2 बातें करना, ये बताने के लिए इस 8वें अध्याय का प्रयोजन भगवत गीता में है। इसलिए हम सबके जीवन में ये अत्यंत आवश्यक है
अपने को जीव रूप में स्वीकार के प्रकृति को नियंत्रण में रखे और जीव का जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है, उसको पहचाने। ये दो बातें करना, यही अपने जीवन का तात्पर्य है और यही बात यहां बताई है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। यह जो अक्षर ब्रह्म में अपने आप को लीन करने का जो संपूर्ण प्रक्रिया का प्रकार इस 8वें अध्याय में दिया है, जो भगवत गीता में वर्णित है, इस भगवत गीता को उपनिषद स्वरूप स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के योग का भी प्रतिपादन है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनके संवाद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। ऐसा 8वां अध्याय इस समय हमने पूरा किया है। इसके पश्चात हम 9वां अध्याय शुरू करेंगे। हम केवल पढ़ते हैं, इसको जब प्रभु की इच्छा होगी तब पढ़ेंगे आगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कल हमने प्रश्नों के लिए कहा था, 2 संतों ने प्रश्न दिए हैं, हम पढ़ते हैं और तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। You have been always saying, don't try to improve others and you will be happy. Does this imply that we should stop giving advice to others if we feel that they are likely to take wrong decision, or if we feel that they are misguided? You should never advise anybody unless somebody asks you advice particular. We are not appointed by the God as the advisors for his creation. बिना पूछा गया जो उपदेश है वो व्यर्थ जाता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया है, ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन् अपि मेधावी जड़वत् लोकम आचरेत्। यदि किसी ने जिज्ञासा युक्त प्रश्न नहीं किया है, ऊपर ऊपर से पूछा है, तो जानते हुए भी ऐसे प्रश्न को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कोई मतलब नहीं इसका, इसके द्वारा होगा मालूम है क्या? एक बार एक अम्मा ने हमको पूछा, स्वामी जी आप इतनी बार प्रवचन करते जाते हो, लोग तो सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? क्योंकि हम प्रवचन करें, उपदेश ही तो दे रहे हैं ना, तो लोग तो सुधरते रहे, तो आपको दुख नहीं हो रहा? हमने कहा हमको बड़ा खुशी का मौका है, लोग सुधरते नहीं। बोले क्यों? लोग सुधरेंगे तो सुनने के लिए कौन आएगा? हमको तो अच्छा लगता है, वे अज्ञानी रहो ताकि हमारा मार्केट मेंटेन रहेगा। साधु संत जीवन में दुखी क्यों नहीं होते? इसीलिए नहीं होते, वो किसी को उपदेश नहीं करते। उनको उपदेश करना ही है तो अपने मन को कहते हैं। हमारे समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु, वो कहते थे, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे। उन्होंने जितना उपदेश किया है अपने मन को किया है। अपने मन को उपदेश करो बाबा, पब्लिक को मत सुधारो। एंड इफ सो देन व्हाट शुड वी डू इफ वी फील very concerned and worried for them and for their welfare? Don't bother about them.
द लॉर्ड नोज हाउ टू ट्रीट हिज पेशेंट्स। हमको किसी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करना ही है तो सेवा करो, करना ही है तो प्रेम करो, उनको प्रेम और सेवा के द्वारा जीत लो। और प्रेम और सेवा के द्वारा जीतने के बाद यदि वो पूछेंगे भैया मैं क्या करूं, और उसमें सिंसियरिटी होगी, तब बताना, नहीं तो अपने मुख को चुप। हम सबको भगवान देख रहे हैं ना, जो हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, क्या भगवान हमको नहीं देख रहे? क्या भगवान आकर के वो कहते देख गलत मार्ग से मत जाना? हम भगवान को क्या कहेंगे? शट अप। कहते तो ही ना। हमारे प्रत्येक का जो कॉन्शियंस होता है, अंदर की आवाज जिसको कहते हैं, कितने लोग हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं? मालूम है सब कुछ कि आई एम डूइंग रॉन्ग, येट वी डोंट लिसन टू आवर ओन थॉट्स। कौन दूसरा हमारे विचार सुनेगा? इसीलिए अपने मन को शांत रहो प्रभु, दूसरे को चक्कर में मत पड़ो। ये प्रश्न है, कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है। जो लोग ये कैंप के लिए जाने वाले हैं, खंडाला में जो हमारा कैंप होने वाला है, उसके बारे में वो कब जाएंगे, आएंगे, टाइम ऑफ डिपार्चर, कहाँ से जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। आपने यदि फॉर्म दिया हो, उसमें आपका फोन नंबर पता हो, तो आपको इंडिविजुअली कांटेक्ट होगा और योग्य समय पर आपको बताया जाएगा। ये बस यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ रुकेगी, उसके अनुसार करना, चिंता करने की जरूरत नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।